बारिश में गरीब बहू की टूटी छत और अमीर बहू का एसी रूम। तेज तूफानी बारिश में गरीब कोमल अपने परिवार के साथ अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में खड़ी थी। घर की कमजोर छत से पानी टपक टपक कर घर को गीला कर रहा था। सवेरे से एक जैसे बारिश होती जा रही है। सामने छत के एक हिस्से पर बड़ी सी दरार पड़ी थी जिसमें से काफी सारा पानी टपक रहा था। सोचे थे बरसात से पहले हम छत की मरम्मत करवा लेंगे, पर बरसात ने पहले ही दस्तक दे दिया। छोटा घर, कमजोर छत और भीगती दीवारें बारिश के पानी से झड़ती जा रही थी। कोमल और उसके गरीब परिवार वाले, जिन्हें पहले ही गरीबी खून के आंसू रुला रही थी, अब यह बारिश भी उनके आंसू और परेशानियों का कारण बन गई। तभी कोमल गैस चूल्हा जलाती है तो पानी में भीगने से वो भी बंद हो गया था। भाभी, चूल्हा पानी के कारण खराब तो नहीं हो गया? माँ जी, ससुर जी, आप सब हमारे कमरे में जाकर बैठ जाइए। यहाँ छत से हर जगह पानी टपक रहा है। मदन, हिमानी और बच्चे एक दूसरे छोटे से कमरे में आते हैं। इधर छत के जिस हिस्से में दरार थी, सबसे ज्यादा पानी वहीं से आ रहा था। अगले दिन बारिश बंद हो चुकी थी। माँ, मुझे भूख लगी है। तभी घर की छत का वो हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है जिस हिस्से में दरार पड़ी हुई थी। अरे क्या हो गया? छत में कितना बड़ा छेद हो गया है। अगर अगली बार बारिश हुई तो छत के हिस्से से बारिश का सारा पानी घर में आने लगेगा। अनुज जी, हमें छत की मरम्मत करवानी होगी। कैसे कराऊं छत की मरम्मत? पास में एक पैसा नहीं है। जब से ये बरसात का मौसम शुरू हुआ है, हमारे सारे काम बंद हो चुके हैं। बस हफ्ते में एक ही दिन मुझे काम मिल पा रहा है। अनुज एक मजदूर मिस्त्री है। बहू, अपनी बहन से ही थोड़े पैसे मांग ला। छत की मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है। माँ जी, सुनीता हमारी सहायता नहीं करेगी। एक बार कोशिश करके देख ले बहू। एक 2 मंजिला इमारत बड़े से घर के बाहर आती है और दरवाजा खटखटाती है। यह घर कोमल की चचेरी बहन सुनीता का ससुराल है, जो काफी अमीर है। अंदर सुनीता अपने आलीशान कमरे में एसी के अंदर अपने बेटे राहुल के पास बैठी होती है। माँ, थोड़ा एसी बढ़ा दीजिए ना, मुझे गर्मी लग रही है। बेटा, एसी तो ऑन है। अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, बढ़ा दीजिए ना एसी। इधर बाहर सुनीता के घर की नौकरानी मीनल दरवाजा खोलती है। सुनीता कहाँ है? तभी सुनीता और उसकी अमीर सास मेनका वहां आती है। अब क्यों आई हो यहाँ? सुनीता, हमारे घर की छत बारिश के पानी से टूट गई है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैं बाद में तुझे लौटा दूंगी। यार, ये तुम गरीबों की मांगने की आदत ना पता नहीं कब जाएगी। जहाँ अमीर रिश्तेदार देखे नहीं कि मुंह उठाकर चले आते हो पैसे मांगने। अगर छत की मरम्मत नहीं करवाएंगे तो घर में पानी भर जाएगा। तो अपने पति से मांग पैसे, नहीं तो पूरा परिवार निकल जाओ भीख मांगने रास्ते पर। जब देखो तो तब मुंह उठाकर चली आती है पैसे मांगने। चल जाए यहाँ से। मेनका और सुनीता कोमल को वहाँ से भगा देते हैं। यहाँ तो कितनी गर्मी हो रही है। अरे मीनल, एक चाय कमरे में मेरे लेकर आना। माँ जी, मैं कमरे में जा रही हूँ एसी में बैठने। इधर कोमल अपने घर में थी। अनुज जी, अब तो एक ही रास्ता है। हम अपना गैस चूल्हा हांडी बेच देते हैं और छत की मरम्मत करवा लेते हैं। मैं अपनी साइकिल भी बेच देता हूँ। अनुज गैस हांडी और अपनी पुरानी साइकिल बेच देता है तो उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। इतने कम पैसों में नहीं आ पाएगा सामान। एक काम करता हूँ, प्लास्टिक फाइबर लाकर छत के टूटे हिस्से में लगा देता हूँ। अनुज एक छोटा प्लास्टिक शीट लाकर छत के उस टूटे हिस्से में लगा देता है। रात का समय कोमल घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ तूने ये प्लास्टिक लगा दिया अनुज, वरना घर में सारा पानी हो जाता था। तभी कोमल घर के जिस कोने में खाना बना रही थी, अचानक वहां छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे यहाँ से कैसे पानी टपकने लग गया? तभी हिमानी और कविता एक प्लास्टिक कपड़ा पकड़कर खड़े रहते हैं और उस कपड़े के नीचे कोमल मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। इस गरीबी के कारण कैसी कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है हमें। बस अब बहुत हो गया। मैं एक काम के भरोसे नहीं रह सकता। मैं कल ही गांव में दूसरा कोई काम ढूंढता हूँ। इधर सुनीता अपने एसी वाले कमरे में अपने पति मोहित और बेटे के साथ बैठकर चाय पकौड़े खा रही थी। इस बारिश में चाय पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। सुनीता, मैं अभी घर आ रहा था तब मैंने देखा तुम्हारी बहन के ससुराल वाले बहुत परेशान लग रहे थे। बारिश का पानी उनके घर में आ चुका था। बेचारों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा ही होना चाहिए उस कोमल के साथ। सुनीता, वो तुम्हारी बहन है,
हमें उन बेचारों की मदद करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है उसकी मदद करने की। थोड़े समय बाद कोमल और सब घर के एक कोने में बैठकर दाल रोटी खा रहे थे और घर का बाकी हिस्सा पानी से गीला हो चुका था। थोड़े समय बाद हिमानी, बच्चे मदन, कविता तीनों कोमल के छोटे से कमरे में जाकर जैसे तैसे करके सो जाते हैं और अनुज, कोमल बाहर के एक कोने में बैठे थे। घर में चारों ओर पानी ही पानी था। तुम्हारी बहन वहां एसी वाले बड़े से घर में मजे से रह रही है और यहाँ हम इस टूटी छत के नीचे मर रहे हैं। क्या ये देखने के बाद भी तुम्हारी बहन को हम गरीबों पर दया नहीं आती? सुनीता मेरी चाची की जैसी है, उन्होंने मेरे माता पिता को भी बहुत तकलीफ दिया था। अगले दिन अनुज को एक घर की मरम्मत का काम मिल जाता है। यह काम तो 1-2 हफ्ते आराम से चलेगा। 3 दिन बाद अनुज उस घर की मरम्मत कर रहा था। बारिश जोरों की शुरू थी। तभी अचानक उस घर की नई बनी छत टूटकर नीचे गिर जाती है और उसमें अनुज के साथ कुछ मजदूर भी दब जाते हैं। 2 दिन बाद अनुज घर में अपाहिज बनकर चारपाई का सहारा बन चुका था और कोमल आंगन में छोटी लकड़ियां तोड़ रही थी। भाभी घर में तो राशन नहीं है, अब क्या करें? तभी वहां मेनका और सुनीता दोनों आते हैं। और कोमल बहू, सुना है तेरे पति के दोनों हाथ और एक पैर टूट गया है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। मुझे तो लगा था पति के बेरोजगार होने के बाद तुम कटोरा लेकर रास्ते में भीख मांग रही होगी। तभी रिया बाहर आती है। माँ मुझे भूख लगी है, कल से मैंने कुछ नहीं खाया। बेटा मैं कहीं से पैसों की व्यवस्था कर रही हूँ, जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं राशन लाकर तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। ये देखिए माँ जी, ये गरीब तो अपने बच्चों को खाने के लिए भी कैसे तरसा रही है। तभी सुनीता रिया के सामने कई सारे सिक्के फेंकती है। ले बेटा, अब तेरी माँ की इतनी भी औकात नहीं है कि वो तुझे पैसे दे सकती है। मेनका, सुनीता वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद कोमल को एक कारखाने में मजदूरी का काम मिल जाता है। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। कोमल और सब घर में थे। तभी छत के टूटे हिस्से पर लगा प्लास्टिक टूट जाता है और पूरे घर में पानी ही पानी भर जाता है। बहू, हमारा सारा सामान खराब हो रहा है। अब पूरी रात बारिश का पानी घर में आने से सब पूरी रात पानी में भीगते रहे। अगले दिन दोनों बच्चे, कविता और कोमल, इन चारों को बहुत तेज बुखार आ चुका था। इधर सुनीता और मेनका घर के हॉल में थे। मोहित जी और ससुर जी तो काम पर चले गए। चलिए माँ जी, हम भी शॉपिंग करके आते हैं। घर की नौकरानी मीनल रसोई में थी। मीनल, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। सुनीता और मेनका दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। अब मीनल ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा था। मीम साहब को आने में 1-2 घंटा लग ही जाएगा और घर में कोई नहीं है। चलो मैं अपने घर से जाकर आ जाती हूँ। अब मीनल को पता नहीं था कि राहुल घर में अपने कमरे में है। तभी वो घर को ताला लगाकर वहां से चली जाती है। अब अचानक बारिश शुरू हो जाती है और राहुल घर की छत पर आता है। अरे वाह बारिश! राहुल बारिश में छत पर खेल रहा था। थोड़े समय बाद उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने 2 मंजिला इमारत वाले घर की छत की दीवार से लटक जाता है। अब वो दीवार पानी में बहुत कमजोर हो चुकी थी। तभी वहां काफी लोग जमा हो जाते हैं तो वहां सुनीता और मेनका भी आ जाते हैं। मेरा बच्चा, अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को। हे दीपक, तुझे तो दीवार पर चढ़ना आता है ना, जा बचा उस बच्चे को। अरे नहीं, वो दीवार तो बहुत कमजोर हो चुकी है, अगर वो गिर गई तो मैं मर जाऊंगा। तभी कोमल बाहर आकर ये देखती है और एक लकड़ी की लंबी सीढ़ी लाकर उस सीढ़ी पर चढ़कर राहुल को छत पर चढ़ा देती है। तभी अचानक वो दीवार टूट जाती है और कोमल उस दीवार के साथ नीचे गिर जाती है। भाभी! जैसे तैसे सब कोमल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ दिन बाद सुनीता, मेनका कोमल के घर आते हैं। कोमल बहू, तूने अपनी जान पर खेलकर हमारे खानदान के चिराग को बचाया है। हम तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे बहू। कोमल मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरा अपमान किया है। चल कोमल, अब तुम सबको इस टूटी छत के नीचे रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में रहोगी। तभी मेनका और सुनीता कोमल और सबको लेकर अपने घर आते हैं और उन्हें अपने घर के ऊपर वाला मजबूत कमरा रहने के लिए दे देते हैं। जिसके बाद सुनीता अपनी बहन के गरीब ससुराल वालों का खूब ध्यान रखने लगी। उन्हें पैसा, राशन सब देने लगी और सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। बारिश में 40 लोगों के कपड़े अकेली बहू से धुलवाने वाला ससुराल। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। जो जो सोच कर आई हूँ सब बनाऊंगी। सारे लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। घर की नई नवेली छोटी बहू जैसे ही रसोई में जाती है तो रसोई का हाल देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरे ससुराल वालों ने तो इन टॉफी चॉकलेट के डिब्बों में मसाले राशन रख रखे हैं।
और ये फ्रिज भी कितना पुराना सा लग रहा है, कम से कम 20-25 साल तो पुराना होगा ही। अनामिका, तुम यहाँ? भाभी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है तो मैं उसी के लिए आई थी। वैसे भाभी, आपसे एक बात पूछूं, इस रसोई की हालत इतनी खराब क्यों है? कोई भी नया सामान नहीं है यहाँ पर, सारे बर्तन भी स्टील के हैं और साइड साइड से टूटे हुए भी हैं। अरे ये तो सिर्फ रसोई का हाल है, तुमने अभी पूरा घर ठीक से देखा ही कहाँ है? तुम्हें क्या पता 40 लोगों के ससुराल में मैं कैसे जिंदगी काट रही हूँ। हमारी सास एक नंबर की कंजूस औरत है, उन्हें देख देख कर घर के बाकी सब लोग भी ऐसे ही हो गए। 2 रुपए की चीज में भी वो 1 रुपए की बचत की सोचती हैं। और हाँ, एक बात और, खाना गलती से भी गैस सिलेंडर पर मत बनाना, वरना माँ जी तुम्हारी रेल बना देंगी। आंगन में चूल्हा है, वहीं बनाना, ठीक है? 40 लोगों का ससुराल और ऊपर से इतनी कंजूसी, यहाँ कैसे कटेगी मेरी जिंदगी? लेकिन अब जो है यही है। माँ ने कहा था कि जैसा भी ससुराल हो तुम्हें अच्छे से निभाना है। माँ की बातों को याद करते हुए अनामिका अब चूल्हे पर जाकर सबके लिए खाना बनाती है। कहने को अनामिका के ससुराल में तकरीबन सभी घर वालों को मिलाकर 40 लोग थे, लेकिन काम करने वाली घर की सिर्फ 2 बहुएं ही थी। तो वही अनामिका की सास सोमवती एक नंबर की कंजूस औरत थी। तुझे मैंने जो राशन दूध वाले को पैसे देने के लिए गए थे, उसमें से पूरे 13 रुपए बचने चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ 10 रुपए बाकी हैं। बाकी के 3 रुपए कहाँ हैं? माँ जी, मेरा मन अजीब सा हो रहा था तो मैंने उन पैसों का हाजमोला ले लिया था। हे भगवान, घर के बचत के पैसों से तूने हाजमोला ले लिया? अगर इसी तरह के तेरे लक्षण रहे तो तू पैसों की बचत क्या करेगी? और लेकर आओ शहर की बहू। मैं तो पहले ही कह रही थी कि गांव की बहू लेकर आते हैं, हमारी तरह वो भी एक एक पैसे की बचत करती। तुम्हारी शहर की बहू तो एक दिन पूरे घर को ही बेच खाएगी। सिर्फ 3 रुपए के चक्कर में अपनी सास और दादी सास से इतना सुनने पर अनामिका को काफी अजीब लगता है। यूं ही समय गुजरता है। सुबह का वक्त था, घड़ी में तकरीबन 5 बज रहे थे। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी सोमवती अपनी बेटी नैना के साथ सभी को जाकर उठाने लगती है। थोड़ी देर में सभी हॉल में आ जाते हैं। भाभी, माँ जी ने सुबह सुबह हम सबको उठा क्यों दिया? कहीं जाना है क्या? अभी पता चल जाएगा। सोमवती घर का दरवाजा खोलती है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। आज तो काफी बढ़िया बारिश हो रही, चलो सब जल्दी से नहा लो, कहीं बंद ना हो जाए बारिश। आप सुबह के 5 बजे हमें इस बारिश में नहाने के लिए कह रही हैं? कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रही? ये कोई उम्र है मेरी मजाक करने की? अगर बारिश बंद हो गई फिर नहाने को नहीं मिलेगा। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में ही तो पानी की बचत करने का मौका मिलता है। तुम अंदर से बाल्टी टब लेकर आ जाओ, उसमें बारिश का पानी भर कर रख लेना, घर के कामों में भी काम आ जाएगा। मनीष बेटा, तू भी टंकी का ढक्कन खोल ले, टंकी भी भर जाएगी। काफी टाइम बाद इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, आज तो जमकर नहाऊंगा। चल पिंकी, पानी में नाव बनाकर खेलते और रेस भी लगाएंगे। हर बार की तरह मैं ही जीतूंगी। अरे अनामिका बहू, अब तेरे लिए क्या मैं मुहूर्त निकलवाऊं? जा, कितना बारिश का पानी बर्बाद हो गया। अनामिका को यह सब काफी अटपटा लगता है। अनामिका अंदर से बाल्टी वगैरह लेकर आती है और उन्हें बारिश के पानी में रख देती है। तो वहीं अपनी जेठानी के कहने पर अब अनामिका को भी सबके साथ बारिश के पानी में नहाना पड़ता है। थोड़ी देर में सब नहाकर कपड़े बदल लेते हैं और आंगन में ढेर सारे कपड़े जमा हो जाते हैं। अनामिका बहू, काफी सारे कपड़े हो गए घर के बाथरूम में, तो ये धुलेंगे नहीं। एक काम करो, यहीं आंगन में बैठकर बारिश के पानी में कपड़े धो दो। बारिश का पानी काफी मीठा होता है, कपड़े भी अच्छे से धुल जाएंगे। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? सुबह आपने 5 बजे उठाकर हम सबको पहली बारिश में नहला दिया और अब बारिश में कपड़े धोने के लिए कह रही हैं? बहू, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, पानी की बचत करना कितना जरूरी है ये हमसे ज्यादा तुम्हें पता होगा, लेकिन फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। जब बारिश का पानी है तो क्यों घर का पानी बर्बाद करना? चलो शुरू हो जाओ। तकरीबन 40 लोगों के कपड़ों का ढेर देखकर अनामिका के तो बारिश में भी पसीना छूटने लग जाते हैं। भाभी, इतने सारे कपड़े मैं बारिश में बैठकर कैसे धोऊंगी? आप भी मेरी मदद करवा दीजिए। अनामिका में करवा तो देती, लेकिन बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार करना है, सभी का नाश्ता भी बनाना है। कपड़ों का ढेर देखकर अनीता वहां से बहाना बनाकर 9-11 हो जाती है। तो वो बेचारी अनामिका किसी धोबन की तरह बारिश में भीगते हुए कपड़े धोने लगती है। ये क्या मुसीबत है, बार बार कपड़ों को साबुन लगा रही हूँ लेकिन बारिश के पानी की वजह से साबुन टिक ही नहीं रहा। ऐसे कैसे धोऊंगी मैं कपड़े? इस तरह कपड़े कौन धुलवाता है? 40 लोगों के कपड़े वो भी बारिश में धोने में अनामिका को काफी परेशानी होती है। तकरीबन 2 से 3 घंटे में अनामिका जैसे तैसे कपड़े धोकर रख देती है और बारिश बंद होने के बाद उन्हें सूखने के लिए छत पर डाल देती है। इस बारे में अनामिका जब अपनी माँ ममता को बताती है, बेटा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी दी हुई सीख याद है ना, वक्त के साथ सब अपने आप ठीक हो जाता है।
हाँ माँ, आप सही कह रही हो। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अर्जुन, 2 दिन से देख रही हूँ तुम्हें, तुमने कपड़े ही नहीं बदले। जाओ जाकर नहा लो और कपड़े बदल लो। भाभी 2 दिन से बारिश कहाँ हुई है? जब बारिश होगी तो ही तो नहाकर कपड़े बदलूंगा। तुम बारिश का इंतजार कर रहे हो? नहाने के लिए घर में पानी खत्म हो गया है क्या? अब बारिश क्या 1 हफ्ते बाद होगी तो तुम 1 हफ्ते तक नहाओगे नहीं? बहू है तो इंसान का ही बच्चा, जानवर का तो है नहीं जो बदबू मारने लगेगा। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता पानी की बचत होती है तो? कलावती इतना बोल ही रही होती है कि तभी बाहर बादल गरजते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। घर के 40 के 40 लोग बारिश में नहाते हैं और फिर से एक बार फिर अनामिका के लिए कपड़ों का ढेर खड़ा कर देते हैं। बहू लेकर आए थे या धोबी? धोबी भी दिन में इतने कपड़े नहीं धोता होगा जितना ये लोग मुझसे धुलवाते हैं, वो भी बारिश में। बारिश में बैठकर कपड़े धोते हुए अनामिका को इतना गुस्सा आता है कि अब वो हर एक कपड़ा जमीन पर पटक पटक के धोने लगती है, जिससे 1-2 कपड़े फट भी जाते हैं। 3 से 4 बार बारिश में बैठकर घंटों तक कपड़े धोने की वजह से अनामिका को बुखार आ जाता है और अब अनामिका की नंद और जिठानी 1-2 दिन तक कपड़े धोती हैं। और आज जब अनामिका कमरे में थोड़ा बाहर निकलती है तो मेरी प्यारी देवरानी तो ठीक हो गई। इसका मतलब अब मुझे कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, अब तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। हे भगवान, क्यों मैं पानी लेने के लिए बाहर आई? इससे अच्छा तो मैं प्यास ही बैठी थी अपने कमरे में। अब फिर से कपड़े धो। बारिश में बैठकर इतने सारे कपड़ों को धोकर अनामिका घर में ही फैला दिया करती थी, जिसे देख ये क्या बहू, तुमने पूरे घर में कपड़े फैला कर रख दिए हैं। बार बार आते जाते कपड़े मुंह पर लग रहे हैं, इन्हें कहीं और सुखाओ। मैंने कहा था मेरा सफेद सूट है, कलर के कपड़ों से अलग धोना, लेकिन देखिए इस पर ये गुलाबी सा दाग लग गया। तुमने ये शर्ट भी ठीक से नहीं धोई है। एक तो इनके कपड़े धो और ऊपर से इनकी बातें सुनो। कल से और गंदे कपड़े धोऊंगी। अनामिका काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अनामिका हर रोज की तरह बारिश में कपड़े धोकर घर के अंदर आती है और देखती है कि हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरी सहेली के रिलेटिव में उसकी एक भाभी थी। अपने ससुराल वालों से उसने नए फ्रिज की डिमांड की थी और उन लोगों ने लाने से मना कर दिया, तो उसने सभी को खाने में चूहे मारने की दवा मिलाकर खिला दी और सब मर गए। आजकल की बहुएं हैं या कोई राक्षसी हैं क्या? यह खबर सुनकर अनामिका के दिमाग की बत्ती जलती है और अब वो जल्दी से अपना फोन लाकर उसे चलाने लगती है। बहू, 2 घंटे से फोन चला रही हो, खाना नहीं बनाना है क्या? जाकर खाना बना लो। हाँ दादी जी, बस जा ही रही थी। वो एक नई न्यूज आई है ना, तो बस वही चेक कर रही थी। आपको पता है, एक बहू ने अपने ससुराल वालों से वॉशिंग मशीन डिमांड की थी, लेकिन उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। बताओ, अरे एक वॉशिंग मशीन ही तो मांगी थी, क्या चला जाता इनका। अनामिका की बात सुनकर सभी लोग काफी डर से जाते हैं। ऐसे 2 दिन गुजरते हैं और आज अरे बहू, तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए? माँ जी, वो घंटों तक बारिश के पानी में कपड़े धोने की वजह से मेरे हाथ फट से गए हैं, तो इसीलिए अब मैं बारिश में बैठकर हाथों से कपड़े नहीं धोंगी। मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए। क्या कहा तुमने? वॉशिंग मशीन? पता भी है वो कितने का है? क्या कर रही हो माँ? पैसों की बचत करके तिजोरी भर ली है आपने। अरे भाभी को वॉशिंग मशीन नहीं दिला सकती क्या? याद नहीं कि कैसे ससुराल वालों की वॉशिंग मशीन न लाने पर बहू ने घर में आग लगा दी थी। हाँ बहू, मैं इस उम्र में जहर खाकर या जलकर नहीं मरना चाहती। क्या हुआ माँ जी, आप नहीं लाएंगी वॉशिंग मशीन? ऐसा नहीं है बहू, मैं तो कह रही थी कि तुम्हें कौन सी चाहिए, दुकान पर चलकर खुद ही पसंद कर लेना। सोमवती की बात सुनकर अनामिका मनी मन हंसती है और शाम को जाकर आखिरकार अनामिका अपने घर में नई वॉशिंग मशीन ले आती है, जिसमें वो आराम से कपड़े धोती है। तो वहीं अब अपनी चालाकी दिखाते हुए अनामिका इसी तरह की छोटी छोटी खबरों से अपने ससुराल वालों को थोड़ा बहुत डरा कर उनकी कंजूसी को धीरे धीरे खत्म कर देती है।